नमस्कार साथियों, मैं हूं गौरव। तक्षशिला क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डाल दो। हाँ, तक्षशिला क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमने पिछली 2 वीडियोस के अंतर्गत उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका से संबंधित सारी जल संधियां, उसके बाद में यूरोप और अफ्रीका से संबंधित सारी जल संधियों का अध्ययन कर लिया था। ठीक है, अब हम आगे एशिया से संबंधित और भारत से संबंधित जो भी जल संधियां है उसका अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पूर्व 3 जल संधियां हमारी थोड़ी वहां पे विस्मृत हो गई थी। ठीक है, तो अब इसको अपन वापस ढंग से पढ़ने वाले। साथियों, आपको पता है ये है भूमध्य सागर। ये कौन सा सागर है? तो भूमध्य सागर है। ठीक है, तो भूमध्य सागर के आगे ये जो इसी से जुड़ा हुआ एक और सागर है जिसका नाम है काला सागर, ब्लैक सी। ठीक है, तो इसको मैंने थोड़ा ढंग से समझाने के लिए इसको बड़ा करके बता रहा हूं। ठीक है साथियों, यहाँ पे 3 जल संधियां बहुत ही महत्वपूर्ण आती है और मैंने पहले भी कहा था कि मैं कोई जल संधि नहीं छोड़ने वाला हूं। हर टॉपिक को जो भी पढ़ूंगा एकदम पूरा कंप्लीटली पढ़ूंगा। ठीक है, तो इसमें 3 जल संधियां पढ़ा रहा हूं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक ही जल संधि है, वो भी मैं बता दूंगा साथियों। ठीक है, तो ये है काला सागर। इसी को मैंने यहाँ पे थोड़ा ढंग से बड़ा करके बताया हूं ताकि समझने में आसानी और सुलभता रहे। ठीक है साथियों, इसको कहते हैं काला सागर। कौन सा सागर? काला सागर। और काला सागर के बीच में यहाँ पे एक स्थलाकृति आई हुई है और यहाँ पे एक छोटा सा और सागर है जिसको नाम है अजोब सागर। क्या नाम है जिसका? अजोब सागर। अजोब सागर। यहाँ की बात हो रही है साथियों, यहाँ की इस छोटी सी जगह पे। अभी इसको मैं कैसे समझाऊं, तो इसलिए इसको मैंने बड़ा कर दिया। ठीक है साथियों, तो ये है अजोब सागर, ये है काला सागर। ठीक है, और ये है मरमरा सागर। क्या नाम है? मरमरा सागर। मरमरा सागर। ठीक है, और यहां पे आया हुआ है अजीन सागर। साथियों, हर चीज को डीपली बता रहा हूं। हर चीज, चाहे आप आईएएस का एग्जाम दे दो या फिर छोटे से छोटे कांस्टेबल का एग्जाम दे दो, अगर इस टॉपिक से प्रश्न बना तो इससे बाहर नहीं जाने वाला। ठीक है, क्योंकि कंप्लीटली जो भी चीज है वो सारी बताई जा रही है, कुछ भी नहीं छोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो ये है अजोब सागर, ये है काला सागर, ये है मरमरा सागर, ये है अजीन सी। ठीक है साथियों, तो इसमें 3 जल संधियां बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये है ना, यहाँ पे ये जो काला सागर और अजोब सागर के बीच में एक जल संधि आई हुई है साथियों। काला सागर और अजोब सागर के बीच में एक जल संधि आई हुई है साथियों। तो काला सागर और अजोब सागर को जोड़ने वाली जल संधि है ना, उसका नाम है कर्च स्ट्रेट। क्या नाम है? कर्च स्ट्रेट। तो कर्च स्ट्रेट किस किस को जोड़ती है? तो साथियों, तो कर्च स्ट्रेट जो है ना, अजोब सागर को काला सागर से जोड़ती है। क्या नाम है? कर्च स्ट्रेट, कर्च जल संधि। ठीक है, कर्च स्ट्रेट। तो साथियों, कर्च स्ट्रेट जो है ना, वो किस किस को जोड़ती है साथियों? तो काला सागर को अजोब सागर से जोड़ती है। तो कर्च जल संधि यहां पे स्थित है। कर्च जल संधि किस किस को जोड़ती है? काला सागर को अजोब सागर से जोड़ती है। काला सागर को अजोब सागर से जोड़ने वाली जल संधि का क्या नाम है? तो कर्च स्ट्रेट नाम है। काला सागर को अजोब सागर से जोड़ती है। ठीक है, फिर बाद में यहां पे एक और जल संधि आई हुई है, इसका नाम है बॉस्फोरस स्ट्रेट। क्या नाम है? बॉस्फोरस स्ट्रेट। मैं कह रहा था ना कि इंपॉर्टेंट क्या है और छोड़ना क्या है, तो मैं बता देता हूं। याद करने की दृष्टि से बॉस्फोरस स्ट्रेट आपको याद होनी ही चाहिए। बॉस्फोरस स्ट्रेट आपको पता हो तो राजस्थान में ग्राम सेवक का एग्जाम हुआ अभी, उसमें भी पूछा गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कई सारे एग्जामों में यहाँ से प्रश्न पुटअप हो रखे हैं। एसएससी में भी यहाँ से प्रश्न आया हुआ है। बॉस्फोरस स्ट्रेट इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं लिख रहा हूं बॉस्फोरस स्ट्रेट। बॉस्फोरस स्ट्रेट, ये बॉस्फोरस स्ट्रेट इंपॉर्टेंट है साथियों। काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ने वाली जल संधि का क्या नाम है? तो बॉस्फोरस स्ट्रेट है। बॉस्फोरस स्ट्रेट किस किस को जोड़ती है? तो बॉस्फोरस स्ट्रेट काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है। अलग किस किस को करती है? तो साथियों, तुर्की जो है ना, तुर्की 2 भागों में बटा हुआ है। तो उत्तरी तुर्की को दक्षिणी तुर्की से अलग करती है बॉस्फोरस स्ट्रेट। तो ये भले याद रहे नहीं रहे, कोई जरूरी नहीं है। बॉस्फोरस स्ट्रेट तो याद होनी ही चाहिए। काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ने वाली जल संधि का क्या नाम है? तो जिसका नाम है बॉस्फोरस स्ट्रेट। ठीक है, इसके अलावा मरमरा सागर के दक्षिण में एक छोटा सा और सागर आया हुआ है ग्रीस के नीचे। यहाँ पे ग्रीस आया हुआ है ना, यहाँ पे ग्रीस आया है, तो ग्रीस के नीचे एक और सागर आया हुआ है जिसका नाम है अजीन सी। ठीक है, तो काला सागर ये काला सागर है। ठीक है, और यहाँ पे अजोब सागर है। तो काला सागर को अजोब सागर से जोड़ने वाली जल संधि का क्या नाम है? कर्च स्ट्रेट। ठीक है, काला सागर और यहाँ पे बीच में मरमरा सागर आया हुआ है। ठीक है,
काला सागर और बीच में मरमरा सागर आया हुआ है, काला सागर और बीच में मरमरा सागर आया हुआ है। तो काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ने वाली जो जल संधि है उसका नाम है बॉस्फोरस स्ट्रेट। और यहाँ मरमरा सागर है ना, मरमरा सागर के नीचे एक और ग्रीस के नीचे आया हुआ है अजीन सी, अजीन सी, ठीक है। तो अजीन सागर और मरमरा सागर को जोड़ने वाली जल संधि का क्या नाम है, तो डार्डेनेल्स स्ट्रेट। क्या नाम है, डार्डेनेल्स स्ट्रेट। मरमरा सागर को अजीन सी से जोड़ने वाली डार्डेनेल्स स्ट्रेट, डार्डेनेल्स स्ट्रेट, स्ट्रेट। तो साथियों हमने 3 जल संधियों के बारे में पढ़ा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। साथियों काला सागर को अजोब सागर से जोड़ने वाली जल संधि का नाम है कर्च स्ट्रेट। काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ने वाली जल संधि का नाम है बॉस्फोरस स्ट्रेट। काला सागर को अजीन सागर से जोड़ने वाली जल संधि का नाम है डार्डेनेल्स स्ट्रेट। लेकिन इन तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है, तो बॉस्फोरस स्ट्रेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो काला सागर को किससे जोड़ती है, तो काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है साथियों। ठीक है, तो हमने इस क्षेत्र की सारी जल संधियों को करीब करीब पढ़ लिया है। भारत की जल संधियों को हम विशेष रूप से अलग ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है। अब प्रशांत महासागर क्षेत्र की, कहने का मतलब एशिया की जल संधियों का अध्ययन कर लेते हैं। साथियों आपको पता होगा जापान द्वीप जो है ना, जापान द्वीप बहुत सारे, जापान द्वीप कोई एक अलग से कोई द्वीप नहीं है। जापान द्वीप 4 द्वीपों में बटा हुआ द्वीप है। जापान द्वीप के 4 द्वीप है। क्या नाम है उनका, सबसे उत्तर में जो द्वीप है जापान का, 4 द्वीप है, ठीक है। तो इसको याद रखना, आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है, अगर आप कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो। जापान द्वीप 4 भागों में बटा हुआ है। सबसे ऊपर वाले का नाम है होकाइडो। क्या नाम है, होकाइडो। दूसरे का नाम है होन्शु, होकाइडो होन्शु। तीसरे का नाम है शिकाकू। आपको पता होता आरएस प्रीलिम्स 2013 में प्रश्न आया हुआ था, सेंकाकू द्वीप बाद कौन सा है और किससे है, तो ये वाले, ये शिकाकू यही है, ठीक है। तो होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। इसको आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है ना। इसको याद करने का तरीका है उत्तर से दक्षिण की ओर, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। इसको मैं लिख देता हूं ताकि याद करने में आसानी रहे साथियों। इसका क्या नाम है, होकाइडो। होकाइडो जापान 4 द्वीपों में बटा हुआ है। सबसे उत्तर वाले नाम का होकाइडो, दूसरा का नाम है होन्शु, होन्शु, तीसरे का नाम है शिकोकू, चौथे का नाम है क्यूशु, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। जापान द्वीप 4 भागों में बटा हुआ है, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु, ठीक है। हर चीज को ढंग से पढ़ाया जा रहा है। अब साथियों इसमें भी मैं तो बता सकता हूं कि सबसे उत्तर में होकाइडो है, लेकिन पूछा जाए कि जापान द्वीप में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, इन चारों में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो साथियों होन्शु द्वीप जो है ना वो सबसे बड़ा द्वीप है। होन्शु द्वीप जो है ना सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। जबकि शिकोकू द्वीप जो है ना, यहाँ पे आया है शिकोकू द्वीप, ये सबसे छोटा द्वीप है साथियों। शिकोकू द्वीप सबसे छोटा द्वीप है और क्यूशु द्वीप जो है ना वो सबसे दक्षिणतम द्वीप है। तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ, होन्शु। सबसे छोटा कौन सा हुआ, तो शिकोकू। होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु, ये जापान के 4 द्वीप है साथियों। इसको मैंने क्यों समझाया, क्योंकि हम पढ़ने वाले जल संधियों के बारे में। साथियों होकाइडो और होन्शु के बीच में एक जल संधि स्थित है। होकाइडो द्वीप, जापान के होकाइडो और होन्शु के बीच में एक जल संधि स्थित है जिसका नाम है सुगारू चैनल। साथियों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, मैं जो चीज है जल संधि में वो पूरा कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। तो होकाइडो और होन्शु के बीच में जो जल संधि स्थित है उसका नाम है सुगारू चैनल। कौन सा चैनल, सुगारू चैनल, सुगारू चैनल, ठीक है साथियों। तो होकाइडो और होन्शु के बीच में सुगारू चैनल स्थित है, ठीक है। होकाइडो और होन्शु के बीच में सुगारू चैनल स्थित है। साथियों अब और जल संधियों के बारे में अपन पढ़ने वाले। हम एशिया की जल संधियां पढ़ रहे हैं, पहले सारी जल संधियां पढ़ चुके, ठीक है साथियों। तो ये एशिया है और कई बार सागर पूछ लेते हैं साथियों। तो आपको पता होगा ये है जो यूरोप है ना, यूरोप, यहाँ पे हमने अभी यहाँ पे देखा था थोड़ी देर पहले कि यहाँ पे उत्तरी सागर स्थित है, ठीक है। यहाँ पे बाल्टिक सागर स्थित है। कौन सा सागर स्थित है, बाल्टिक सागर स्थित है साथियों। इन दोनों के बीच में रीगा की खाड़ी स्थित है। सेकंड ग्रेड के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि रीगा की खाड़ी कहाँ पे स्थित है, तो एस्टोनिया और लैटविया के बीच में, एस्टोनिया और लैटविया के बीच में रीगा की खाड़ी स्थित है। एस्टोनिया और लैटविया के बीच में रीगा की खाड़ी स्थित है। ये प्रश्न सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है। अब आप कहोगे कि मैं तो यहाँ पढ़ा था यहाँ पे कैसे आ गया, तो कहने का मतलब ये है कि प्रश्न कैसे बनता है उसकी प्रकृति को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कई बार पूछ लेते हैं कि कौन सी खाड़ी कहाँ पे स्थित है, किस किस देशों के बीच में स्थित है, इसलिए मैं इस खाड़ी को मैंने बताया कि रीगा की खाड़ी एस्टोनिया और लैटविया के बीच में स्थित है। बाल्टिक सागर यहाँ पे आया है, एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया। ये यूरोपियन कंट्रीज है, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया।
एस्टोनिया, लेटविया, लिथुआनिया, इनको बाल्टिक कंट्रीज के रूप में जाना जाता है। एस्टोनिया, लेटविया, लिथुआनिया को बाल्टिक कंट्रीज के रूप में जाना जाता है साथियों। और ये है नीचे जर्मनी आया हुआ है, और जर्मनी, और यहाँ पे आया हुआ है उत्तरी सागर। तो जर्मनी, यहाँ पे आया हुआ है उत्तरी सागर, यहाँ पे आया हुआ है बाल्टिक सागर, यहाँ पे आया हुआ उत्तरी सागर, यहाँ पे आया हुआ बाल्टिक सागर, और यह है जर्मनी। ठीक है, ये है डेनमार्क। तो जर्मनी में से एक नहर निकाली गई। ठीक है, इस नहर का नाम है कील नहर साथियों। क्या नाम है इसका? कील नहर, कील नहर, कील नहर। अगर आपको कोई पूछे कील नहर कहां पे स्थित है साथियों, तो कील नहर जो है ना वो जर्मनी में स्थित है, ना कि डेनमार्क में। दिखने में यहां पे लिख रहा है, लेकिन डेनमार्क के जस्ट नीचे जो जर्मनी है ना, जर्मनी के अंदर से निकाली गई है कील नहर। जोड़ती किस किस को है? तो यहाँ पे जो उत्तरी सागर है ना उसको बाल्टिक सागर से जोड़ती है। बाल्टिक सागर के सामने जो 3 देश आए हुए ना उनको बाल्टिक कंट्रीज के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे एस्टोनिया, यहाँ पे लेटविया, यहाँ पे लिथुआनिया। ठीक है, तो एस्टोनिया और लेटविया के बीच में यहाँ पे एक छोटी सी खाड़ी आई हुई है, जहां से सेकंड ग्रेड के पेपर में प्रश्न पूछा गया था, जिसका क्या नाम है? रीगा की खाड़ी। तो ये चर्चा मैंने क्यों की? हम तो पढ़ रहे जल संधियों के बारे में, लेकिन बीच बीच में कई बार खाड़ियां भी आ जाती है कि किस किस के बीच में स्थित है, तो इसको पढ़ना जरूरी था। ठीक है, जैसे यहाँ पे आया हुआ है अकोष्टक सागर साथियों। अकोष्टक सागर कहां पे आया हुआ है? तो यहाँ पे रूस वाली कंट्रीज में यहाँ पे आया हुआ अकोष्टक सागर, अकोष्टक सागर, अकोष्टक सागर। ठीक है, अकोष्टक सागर के सामने ही आया हुआ है सखालिन द्वीप, जो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे आया हुआ है अकोष्टक सागर। ठीक है, यहाँ पे आया हुआ है येलो सी। यहाँ पे कौन सा सी आया हुआ है? येलो सी। तो ये चीजें छोटी छोटी भी बीच में याद रखनी है। हम क्या पढ़ रहे थे? जल संधियों के बारे में। जापान द्वीप 4 भागों में बटा हुआ, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। तो होकाइडो और होन्शु के बीच में जो चैनल है ना उसका नाम है सुगरु चैनल। होकाइडो और होन्शु के बीच में सुगरु चैनल स्थित है साथियों। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे आया हुआ है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। ठीक है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया है ना, नॉर्थ कोरिया एंड द साउथ कोरिया। तो यहाँ पे क्यूशु द्वीप और दक्षिणी कोरिया के बीच में कोरियन चैनल स्थित है। कोरियन जल संधि कहां पे स्थित है? तो दक्षिणी कोरिया और जापान द्वीप के क्यूशु द्वीप के बीच में स्थित है। तो जापान के क्यूशु द्वीप, जापान का जो सबसे दक्षिणतम द्वीप है जिसका नाम है क्यूशु द्वीप, तो क्यूशु द्वीप और कोरिया के बीच में स्थित है कोरियन चैनल। क्या नाम है इसका? कोरियन चैनल। ठीक है ना, कोरियन चैनल, कोरियन चैनल। ठीक है, तो ये है कोरियन चैनल। कोरियन चैनल किन किन को अलग करता है? तो जापान के क्यूशु द्वीप को अलग करता है। किससे अलग करता है? तो दक्षिणी कोरिया से अलग करता है। ठीक है साथियों, तो हमने यहाँ पे 2 जल संधियों के बारे में पढ़ा। एक है सुगरु चैनल। सुगरु चैनल किन किन के बीच में स्थित है? तो सुगरु चैनल जो है ना होकाइडो और होन्शु के बीच में स्थित है। ठीक है, तो होकाइडो और होन्शु के बीच में जो स्थित है ना उसका नाम है सुगरु चैनल। ठीक है, फिर बाद में हमने एक और चैनल के बारे में अध्ययन किया कि क्यूशु द्वीप को कोरिया से अलग करने वाली जल संधि का क्या नाम है? तो कोरियन चैनल स्थित है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? येलो सी है साथियों। ठीक है, और यहाँ पे अब 2 जल संधियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। ठीक है, तो ये जो है ना ये इसको कहते हैं चाइना। ये चीन वाला एरिया यहाँ पे आ गया साथियों। ये कौन सा एरिया है? तो चीन वाला। ये कौन सा एरिया है? तो चीन वाला एरिया है। ठीक है साथियों, तो चीन है ना, चीन के पास में यहाँ पे छोटा सा द्वीप आया है जिसका नाम है ताइवान। बहुत ही खतरनाक कंट्री है, इसका नाम है ताइवान। ताइवान साथियों। अब एक और जल संधि के बारे में पढ़ने वाले। चीन और ताइवान के बीच में जो जल संधि है ना उसका नाम है फार्मोसा चैनल। कौन सी जल संधि? फार्मोसा जल संधि साथियों। तो चीन और ताइवान के बीच में जो जल संधि उसका क्या नाम है? फार्मोसा। फार्मोसा। समोसा मत लिख देना, समोसा मत लिख देना। ठीक है, खादोगड़े लोगों, क्या नाम है इसका? फार्मोसा चैनल। फार्मोसा चैनल जो है ताइवान और चीन के बीच में स्थित है। ठीक है साथियों, ताइवान के जस्ट सामने एक द्वीप समूह है जिसका नाम है फिलीपींस। क्या नाम है? फिलीपींस, जिसकी राजधानी क्या है? मनीला। ये क्या है? फिलीपींस। फिलीपींस साथियों। तो ताइवान और फिलीपींस के बीच में एक जल संधि स्थित है। ताइवान और फिलीपींस के बीच में एक जल संधि स्थित है जिसका नाम है ल्यूजोन चैनल। ये इंपॉर्टेंट है। ल्यूजोन चैनल किस किस के बीच में स्थित है? तो ताइवान और फिलीपींस के बीच में स्थित है। क्या नाम है? ल्यूजोन। लुजोन लिख दो आप। ठीक है, लुजोन द्वीप भी है। ठीक है, फिलीपींस का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो लुजोन द्वीप है, यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, लुजोन द्वीप है। ठीक है, तो चीन और ताइवान के बीच में जो जल संधि स्थित है उसका नाम है फार्मोसा जल संधि। चीन और ताइवान के बीच में फार्मोसा जल संधि, और ताइवान और फिलीपींस के बीच में लुजोन जल संधि। ताइवान और फिलीपींस के बीच में लुजोन जल संधि। ठीक है साथियों, अब यहाँ पे एक दो जल संधि और स्थित है साथियों। ये है मलेशिया। ये क्या है? मलेशिया। मलेशिया के जस्ट नीचे एक छोटा सा द्वीप आया हुआ है सिंगापुर। मलेशिया है ये। मलेशिया के जस्ट नीचे एक द्वीप आया हुआ है जिसका नाम है सिंगापुर, और मलेशिया और सिंगापुर के बीच में जो जल संधि है ना उसका नाम है जाहोर चैनल। साथियों, मलेशिया और सिंगापुर के बीच में जो जल संधि है उसका नाम है
जाहोर चैनल, ठीक है। तो इसको भी आपको याद करना है। एक आईएएस प्रीलिम्स 2017 में प्रश्न पूछा गया था कि एक प्रश्न आईएएस प्रीलिम्स 2017 में पूछा गया था कि राजस्थान, ये जो भारत है ना, भारत के यहाँ पे आया हुआ है अंडमान निकोबार, ठीक है। तो अंडमान निकोबार से निकटतम सबसे अंडमान निकोबार के निकटतम इंडोनेशियाई द्वीप का कौन सा नाम है, ठीक है। जावा, सुमात्रा, बोर्निया, तिमोर, ये 4 ऑप्शन थे। ये आईएएस में पूछा गया प्रश्न, ठीक है। तो ये जो इंडिया है ना, इंडिया के यहाँ पे है अंडमान और यहाँ पे निकोबार और यहाँ पे आया हुआ है इंडोनेशिया साथियों। तो इंडोनेशिया को जो ये जो लंबा सा जो ये आपको दिख रहा है ना, इसको कहते हैं सुमात्रा। सुमात्रा द्वीप नाम है इसका। क्या नाम है? सुमात्रा। सुमित्रा मत कर देना, इस द्वीप का नाम है सुमात्रा द्वीप, ठीक है। लिख देता हूं मैं, सुमात्रा। साथियों इस द्वीप का नाम है सुमात्रा द्वीप। क्या नाम है? सुमात्रा द्वीप। तो ये जो कंट्रीज दिख रही है ना आपको, छोटे छोटे तकरीबन 17,000 द्वीप है, उसका नाम क्या है? इंडोनेशिया। तो आईएएस में ये प्रश्न पूछा गया था कि भारत के निकटतम अंडमान निकोबार के निकटतम इंडोनेशियाई द्वीप का क्या नाम है? तो साथियों जिसने भी ग्रेट या ग्रैंड चैनल का अध्ययन किया होगा उसके ये प्रश्न गलत नहीं हो सकता। क्यों साथियों? कि ग्रेट या ग्रैंड चैनल जो है ना, वो सुमात्रा को अंडमान निकोबार से अलग करता है। सुमात्रा को अंडमान निकोबार से अलग करने वाले चैनल का क्या नाम है? ग्रेट चैनल। ग्रेट यानी महान, ग्रेट या फिर ग्रैंड चैनल। तो ग्रेट या ग्रैंड चैनल जो है ना किस किस के बीच में है? तो निकोबार, ग्रेट निकोबार को अलग करती है इंडोनेशियाई द्वीप सुमात्रा से। ग्रेट निकोबार को अलग करती है इंडोनेशियाई द्वीप सुमात्रा से। तो हो गया ना कि हाँ, निकोबार से निकटतम द्वीप कौन सा? इंडोनेशिया। तो इसका नाम है सुमात्रा। तो याद रखना है ग्रेट चैनल किस किस को अलग करती है। तो ग्रेट चैनल जो है ना वो ग्रेट निकोबार को जो निचला भाग है ना उसको ग्रेट निकोबार कहता है, ठीक है ना। तो ग्रेट निकोबार को अलग करती है किससे? इंडोनेशिया द्वीप सुमात्रा से। साथियों तो हमने ग्रेट चैनल के बारे में अध्ययन किया। अब सुमात्रा द्वीप के पास में एक और द्वीप आया हुआ है, जावा द्वीप, ठीक है ना। इसको कहते हैं इंडोनेशिया का हृदय स्थल। किस द्वीप को कहते हैं? जावा द्वीप को कहते हैं। यहाँ पे जनसंख्या घनत्व बहुत ही ज्यादा अधिक है, ठीक है साथियों। तो जावा द्वीप यहाँ पे आया हुआ है, सुमात्रा के जस्ट पास में आया हुआ है जावा द्वीप। क्या नाम है इसका? जावा। तो साथियों सुमात्रा और जावा के बीच में एक और जल संधि है जिसका नाम है सुंडा जल डमरू मध्य। क्या नाम है? सुंडा जल डमरू मध्य। साथियों सुंडा क्या है? सुंडा सिर्फ एक जल संधि ही नहीं, सुंडा एक गर्त भी है साथियों। गर्त क्या होता है? जो समुद्र के अंदर गहरे गहरे गड्ढे होते हैं, ठीक है, उसको गर्त कहते हैं। तो हिंद महासागर का एक प्रमुख गर्त है सुंडा। एक और गर्त भी है हिंद महासागर का जिसका नाम है डायमेंटिना, ठीक है। प्रशांत महासागर के आपने गर्त के नाम सुने होंगे, अल्यूशन गर्त, टोंगा गर्त, मिंडनाओ गर्त, ठीक है। इसके बारे में आपने अध्ययन किया होगा। सबसे गहरा गर्त कौन सा है? कमेंट में लिखिए, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि ग्रेट चैनल जो है ना वो अंडमान निकोबार को सुमात्रा से तो अलग करता है, ठीक है। ग्रेट चैनल है ना अंडमान निकोबार को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। तो ये हो गया कि हमारे भारत के सबसे निकटतम इंडोनेशिया द्वीप कौन सा है? तो सुमात्रा द्वीप है साथियों, ठीक है। तो सुमात्रा द्वीप और भारत के बीच में कौन सी जल संधि है? अंडमान निकोबार के बीच में कौन सी जल संधि है? तो ग्रेट चैनल है, ठीक है। तो सुमात्रा के पास में एक और छोटा सा द्वीप आया हुआ है इंडोनेशियाई द्वीप जिसका नाम है जावा। और जावा और सुमात्रा के बीच में जो जल संधि है ना उसका नाम है सुंडा जल डमरू मध्य। साथियों सुंडा क्या है? सुंडा जल डमरू मध्य भी है और सुंडा एक गर्त भी है, याद रखना है, ठीक है। तो जावा और सुमात्रा के बीच में कौन सा है? तो सुंडा। लिखने की जगह नहीं, आप लिख दीजिएगा सुंडा। जावा और सुमात्रा के बीच में सुंडा जल डमरू मध्य, ठीक है। अब एक और जल संधि हमने यहाँ पे देखी, मलेशिया यहाँ पे आया हुआ है, मलय प्रायद्वीप भी कहते हैं इसको। इसके जस्ट नीचे एक द्वीप आया हुआ है ना, जिसका नाम है सिंगापुर, ठीक है। तो मलेशिया के जस्ट नीचे एक छोटा सा द्वीप आया हुआ है जिसका नाम है सिंगापुर। यहाँ पे लिखने की जगह नहीं है वरना मैं लिख देता, ठीक है। तो मलय प्रायद्वीप है ना, इसके नीचे आया हुआ है ये सिंगापुर। तो मलेशिया और सिंगापुर के बीच में जो जल संधि है उसका नाम है जाहोर चैनल। इस चीज को बार बार लिखोगे ना तभी होगा, ठीक है। और मलेशिया इनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया। अब एक और जल संधि है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। अभी तो जो पढ़ी है ना वो बस नॉर्मल थी, ग्रेट चैनल जरूर इंपॉर्टेंट थी इसमें, ठीक है। लेकिन अभी जो इतनी पढ़ी ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ज्ञान होना चाहिए हमें। अब एक और जल संधि के बारे में हम पढ़ने वाले, वो बहुत जैसे कि जाहोर है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सुगरु है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ग्रेट है। यहाँ पे आईएएस में प्रश्न पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट तो है ही, ठीक है। इसके अलावा जावा और सुमात्रा के बीच में सुंडा जल डमरू मध्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अभी एक और स्टेट आने वाली है, ठीक है साथियों। सुमात्रा द्वीप है ना, सुमात्रा द्वीप और मलेशिया के बीच में एक जल संधि है। सुमात्रा द्वीप और मलेशिया के बीच में एक जल संधि है। ये मलय प्रायद्वीप है और ये सुमात्रा कंट्री है, सुमात्रा द्वीप है, ठीक है। ये इंडोनेशियाई कंट्री है। इंडोनेशिया में करीबन 17,000 द्वीप है, ठीक है। तो जिसमें से ये सुमात्रा द्वीप है ना, सुमात्रा और मलेशिया के बीच में एक जल संधि स्थित है। सुमात्रा और मलेशिया के बीच में एक जल संधि स्थित है। इसको क्या कहते हैं? इसके बारे में आप क्या लिखोगे साथियों? तो ये मलेशिया है और ये है सुमात्रा। तो मलेशिया और सुमात्रा के बीच में जो जल संधि है ना उसका नाम थोड़ा सा मैं विस्मृत हो रहा हूँ, उसका क्या नाम है?
एक मिनट देख के बताना पड़ेगा। मलेशिया, हाँ साथियों, मलेशिया और सुमात्रा के बीच में जो जल संधि स्थित है उसका नाम है मलक्का स्ट्रेट। साथियों क्या नाम है इसका? मलक्का स्ट्रेट। यहां पे लिख देता हूं मलक्का, इंपॉर्टेंट है साथियों, मलक्का स्ट्रेट। तो मलेशिया और सुमात्रा द्वीप के बीच में जो जल संधि है ना उसका नाम है मलक्का स्ट्रेट। मलेशिया और सुमात्रा के बीच में जो जल संधि स्थित है, मलेशिया और सुमात्रा के बीच में, उसका नाम है मलक्का स्ट्रेट। साथियों ये स्ट्रेट इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मलक्का स्ट्रेट जो है ना विश्व की सबसे लंबी जल संधि है। देखो चौड़ी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, चौड़ी तो यहाँ पे थी, चौड़ी यहाँ पे थी, क्या नाम था जिसका? डेविस जल संधि। डेविस जल संधि वो चौड़ी थी, ठीक है, लेकिन मैं लंबी जल संधि की बात कर रहा हूं। यहाँ देखिए इतनी ज्यादा लंबी जल संधि है ना, इसका नाम क्या है? इसका नाम है मलक्का स्ट्रेट। तो साथियों हमने इस क्षेत्र की जल संधियों के बारे में अध्ययन किया, ठीक है। मैं एक बार थोड़ा सा ये वाला जो है ना थोड़ा सा हार्ड है, मैं कह रहा हूं ना जल संधि टॉपिक कोई इजी टॉपिक नहीं है, इसलिए मैंने इसको 3 पार्ट में बनाया है ताकि समझने में सुलभता रहे। आप चीजों के नोट्स नहीं बनाओगे तो याद नहीं होंगे, ये चीजें हार्ड है, इतनी ज्यादा सरल नहीं है, ये चीजें हर कोई पढ़ाता भी नहीं है क्योंकि ये चीजें स्टूडेंट को समझने में थोड़ी आसानी नहीं रहती, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं समझा रहा हूँ इसको, एक बार यहाँ पे जो भी पढ़ा ना इसका एक क्विक रिवीजन आप हमारे लिए जरूरी है। साथियों हमने जापान द्वीप को 4 भागों में बांटा था, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। होकाइडो और होन्शु के बीच में जो जल संधि उसका नाम है सुगुरु चैनल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हाँ इसके नाम तो इंपॉर्टेंट ही है ना, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे आया हुआ है कोरियन चैनल, ठीक है। तो ये दक्षिणी कोरिया को क्यूशु द्वीप से अलग करती है, कोरियन चैनल, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये देखिए ये चीन है, चीन के सामने आया हुआ है ताइवान। चीन के सामने क्या आया हुआ है? ताइवान। तो चीन और ताइवान के बीच में फार्मोसा जल संधि साथियों, चीन और ताइवान के बीच में फार्मोसा जल संधि, और ताइवान और फिलीपींस के बीच में ल्यूजोन जल संधि। ताइवान और फिलीपींस के बीच में ल्यूजोन जल संधि साथियों। फिर यहाँ पे देखिए ये है अंडमान निकोबार और यहाँ पे ये सुमात्रा द्वीप है। सुमात्रा द्वीप किसका? इंडोनेशियाई द्वीप है। तो अंडमान निकोबार और सुमात्रा के बीच में ग्रेट या ग्रांड चैनल है, ये इंपॉर्टेंट है, बाकायदा इंपॉर्टेंट है। फिर बाद में सुमात्रा और मलेशिया, मलय प्रायद्वीप के बीच में जो लंबी जल संधि है, विश्व की सबसे लंबी जल संधि, वो है मलक्का स्ट्रेट, ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों। फिर बाद में मलय प्रायद्वीप और नीचे एक छोटा सा द्वीप आया जिसका नाम है सिंगापुर, इन दोनों के बीच में जाहोर चैनल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है साथियों। जावा और सुमात्रा के बीच में एक जल संधि है जिसका नाम है सुंडा जलडबरू मध्य, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस चित्र में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई है ना तो 2-3 मैं बता देता हूं। एक तो ग्रेट चैनल आपको याद होनी चाहिए, एक आपको मलक्का स्ट्रेट आपको याद होनी चाहिए साथियों, ठीक है। तो इस चित्र में ये 2 ही इंपॉर्टेंट थी साथियों, ठीक है। इसके अलावा हमने इस चित्र में भी 3 जल संधियों के बारे में पढ़ा था। यहाँ पे कर्च स्ट्रेट, यहाँ पे बॉस्फोरस स्ट्रेट, यहाँ पे डार्डेनेल्स स्ट्रेट, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी थी? तो बॉस्फोरस स्ट्रेट थी। राजस्थान में वीडियो के पेपर में यहाँ से प्रश्न पुटअप हो चुका है, काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है साथियों, ठीक है। तो हमने इस चित्र की जल संधियों के बारे में अध्ययन किया। अब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भी 2-3 जल संधियां है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर मैं वापस कह रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो साथियों ऑस्ट्रेलिया जो है ना, ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे आया हुआ है क्वींसलैंड। ऑस्ट्रेलिया का ये जो क्षेत्र है ना उस यहाँ पे इसको कहते हैं क्वींसलैंड। क्वींसलैंड में यहाँ पे आया हुआ है केपयार्ड प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप? केपयार्ड प्रायद्वीप साथियों। तो ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के केपयार्ड प्रायद्वीप के उत्तर में एक द्वीप आया है जिसका नाम है पापुआ न्यू गिनी द्वीप। क्या नाम है? पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी साथियों, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में एक द्वीप आया है पापुआ न्यू गिनी द्वीप। अगर आपको पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है साथियों, तो हालांकि महाद्वीप की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कौन सा है साथियों? तो ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। लेकिन ग्रीनलैंड के पश्चात विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? कहने का मतलब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो साथियों जो पापुआ न्यू गिनी द्वीप है ना, वो ग्रीनलैंड के बाद सबसे बड़ा द्वीप है। आप कहोगे दिखने में तो ऑस्ट्रेलिया बड़ा लग रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया द्वीप थोड़ी, ऑस्ट्रेलिया तो महाद्वीप है ना। तो द्वीप में पूछा जाए तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है। दूसरे नंबर पर कौन सा है? तो पापुआ न्यू गिनी द्वीप है। साथियों ये पापुआ न्यू गिनी द्वीप और ऑस्ट्रेलिया का यह जो केपयार्ड प्रायद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के केपयार्ड प्रायद्वीप, कहने का मतलब ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के बीच में जो जल संधि स्थित है ना, ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के बीच में जो जल संधि स्थित है ना, उसका क्या नाम है साथियों? तो उसको कहते हैं टॉरस जल संधि। इंपॉर्टेंट है, टॉरस जल संधि। टॉरस जल संधि साथियों, टॉरस जल संधि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉरस जल संधि किस किस के बीच में स्थित है? तो टॉरस जल संधि ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के केपयार्ड प्रायद्वीप को अलग करती है, किससे? पापुआ न्यू गिनी से।
ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के केप यार्ड प्रायद्वीप को अलग करती है पापुआ न्यू गिनी द्वीप से। पापुआ न्यू गिनी द्वीप जो है ना विश्व का दूसरा सबसे बड़े द्वीप है, ठीक है। तो पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो जल संधि स्थित है उसका नाम है टॉरस जल संधि साथियों। अब एक और जल संधि ऑस्ट्रेलिया के नीचे ही स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के नीचे ये जो द्वीप आया हुआ है ना इसको कहते हैं तस्मानिया द्वीप साथियों। इसका क्या नाम है? तस्मानिया द्वीप, तस्मानिया। साथियों ऑस्ट्रेलिया के नीचे एक द्वीप आया हुआ है तस्मानिया। तो ऑस्ट्रेलिया के नीचे जो द्वीप आया हुआ है ना तस्मानिया, तो तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक और जल संधि स्थित है साथियों। बॉस कहां पे बैठता है? बॉस तो बूढ़ा होता है तो वो नीचे ही बैठेगा क्योंकि उसका ऑफिस नीचे होता है। याद करने के हिसाब से कह रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया के नीचे आया हुआ है तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जल संधि स्थित है जिसका नाम है बॉस जल संधि साथियों। बॉस जल संधि, बॉस जल संधि, बॉस जल संधि साथियों। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया द्वीप के बीच में जो जल संधि स्थित है ना उसका नाम है बॉस जल संधि। तो ऑस्ट्रेलिया की दो जल संधियां थी। ऑस्ट्रेलिया के नीचे देखिए ये कैडबरी की आकृति में यहाँ पे कैडबरी मैदान पाए जाते हैं साथियों, है ना। कैडबरी घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं? तो न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं साथियों, ठीक है। देखिए इसकी आकृति कैडबरी जैसी है कि नहीं है? किसकी? न्यूजीलैंड की। याद करने के हिसाब से कह रहा हूं। तो ये जो न्यूजीलैंड है ना, न्यूजीलैंड के ये उत्तरी न्यूजीलैंड का जो उत्तरी न्यूजीलैंड द्वीप और दक्षिणी न्यूजीलैंड द्वीप के बीच में जो जल संधि है ना उसका नाम है कुक जल संधि साथियों। क्या नाम है? कुक जल संधि। तो साथियों हमने इस क्षेत्र की पूरी जल संधियों को कवर करने का पूरा प्रयास किया है। इसके अलावा भारत की जल संधियां हमारे लिए बच रही है, ठीक है। तो इसको भी हम